हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग कल सीखे थे अनुपात, है ना। कल और नेक्स्ट पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था अनुपात, जिसमें हम लोगों ने उसको बेसिक से देखा था। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसको 4 कॉन्सेप्ट से सीखा था। अब आज हम लोग देखेंगे समानुपात, इसका भी बेसिक देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग दोनों के मिक्स क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने क्लास की ओर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे प्रोपोर्शन यानी समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं समानुपात, फिर देखेंगे कि इसका भी कोई साइन होता है, समानुपात होता क्या है ना। इंग्लिश में लिखते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक। आप बताइए समानुपात, इसका पहले हम लोग साइन देख लेते हैं ना। साइन क्या, इसका होता क्या, मतलब कि चिन्ह। तो इसमें 4 डॉट होते हैं। हम लोगों ने अनुपात में देखा था 2 डॉट होते हैं ना, इसमें 4 डॉट हो रहे हैं, मतलब 4 बिंदी जिसको बोलते हैं ना, 4 डॉट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल, है ना। इसका मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। अब बताइए समानुपात होता क्या। तो देखिए, हम लोगों ने अनुपात पढ़ चुका, अब देखेंगे समानुपात। तो जब जहां अनुपात क्या हो, देखिए अनुपात समान, मतलब कि अनुपात आपस में क्या हो, समान हो, वही क्या होगा, समानुपात, है ना। नाम में ही इसके छिपा है समानुपात, यानी कि अनुपात क्या होना चाहिए, समान यानी बराबर होना चाहिए। जैसे ये है, मान लीजिए A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। तो अब मैं बताया कि अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। तो A/B, और मैं बताया कि ये जो 4 डॉट है इसका मतलब ही क्या होता है, बराबर, यानी कि ये दोनों अनुपात को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है ना। तो इसमें लिखेंगे इक्वल और C/D, मतलब कि ये दोनों को समान होना चाहिए, है ना। ये दोनों समान हो, वही समान अनुपात होता है। तो अनुपात, 2 अनुपात जब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वही हमारा समानुपात होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट की ओर, है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले इसमें भी समानुपात में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपात, है ना। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ। इसे A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। अब इसमें बोल दिया जाए कि प्रथमानुपात कौन सा है, तो बताइए प्रथमा, द्वितीय अनुपात, तृतीय, चतुर्थी अनुपात पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये प्रथमानुपात है ना। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथमानुपात, यानी कि फर्स्ट अनुपात A है, और B द्वितीय अनुपात है, द्वितीयानुपात, और C तृतीय अनुपात, तृतीयानुपात, और D चतुर्थानुपात। ये ठीक है ना। तो समझ में आया। मैं अगर बोल दूं कि इसमें तृतीय अनुपात कौन सा है, तो आप लोगों को बता देंगे 1 2 3, मतलब काउंट करके बता देना है कि ये हमारा होगा तृतीय अनुपात, चौथा अनुपात D होगा, द्वितीय B होगा और प्रथमा A होगा। अब इसी के बेस हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, फिर जैसे हम लोग एक आध 2 एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि समानुपात में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय का क्या मतलब होता है ना। तो जैसे A अनुपात B बराबर दिया है 1 अनुपात 2, और C अनुपात D बराबर दिया है 3 अनुपात 4, है ना। अब इसको बोल रहा कि ये क्या समान अनुपात में है, पूछ रहा है कि क्या ये समान अनुपात में है, समानुपात में है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है, समझ जाइएगा कि पूछ रहा है ना। समान अनुपात मतलब कि क्या A/B बराबर C/D है। देखिए कैसे लिखना है इसको, A अनुपात B समान अनुपात C अनुपात D, ये तो हमारा समान अनुपात का होगा बेस। अब इसी में हम लोग मान रखेंगे, ठीक है। आइए रखते हैं हम लोग मान। तो AB का मान है 1 अनुपात 2, समान अनुपात लगा देंगे, और C और D का मान क्या, 3 अनुपात 4, है ना, 3 अनुपात 4। अब समानुपात, इसका मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बाटा, है ना, 1/2। इसका मतलब मैंने बताया था क्या होता है, इक्वल, है ना, बराबर होता है। और 3 अनुपात 4, क्या ये दोनों बराबर हैं, बताइए। ये वाला अनुपात AB/2
बराबर 3/4 है ना, 1/2 बराबर 3/4, क्या आपस में बराबर हैं दोनों? नहीं है ना, तो इसमें नॉट इक्वल लगा देंगे, ये कट का मतलब ये समानुपात नहीं है ना, समानुपात नहीं है। तो समझ में आया कि समानुपात क्या होता है? मतलब जब दो रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो, वही हमारा समानुपात। कहने का मतलब कि रेशियो आपस में क्या होने चाहिए? बराबर, तो वही हो जाएगा हमारा समानुपात, है ना। इधर का रेशियो बराबर होना चाहिए उधर के रेशियो से, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड से बराबर, और समानुपात का मतलब ये होता है इक्वल, यानी कि दोनों को इक्वल करता है वो, है ना। एक आध और एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसके थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की ओर, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। A/B बराबर 5/8 और C/D बराबर 9/11, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्या ये समानुपात में है? समानुपात का मतलब मैं बताया था कि ये दोनों आपस में, ये दोनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, है ना। मतलब कि A/B समानुपात C/D, ये पूछ रहा है कि क्या ये समानुपात में है ना। हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका मान क्या है? A/B का मान 5/8 और समानुपात 9/11, है ना। CD का मान है 9/11। अब इसको क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 5/8 और इसका मतलब ये होता है इक्वल, यानी कि दोनों को क्या करता है? बराबर। अब बताइए, कोई संख्या किसी से डिवाइड हो नहीं रही है, ना इधर इससे किसी से हो रही है दोनों, ना इधर ये दोनों, तो क्या ये दोनों समान अनुपात हैं? मतलब कि दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना, तो ये हमारा समान नहीं है। अब हम एक आध एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें समान अनुपात होता है ना। तो आइए हम एक आध और एग्जाम्पल इधर से देखते हैं। जैसे दिया है A/B का मान 4/3 और C/D का मान दिया है 8/6, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्या ये समान अनुपात में है? तो हम लोग रख लेते हैं डायरेक्ट अब यहाँ से कि समानुपात का मतलब होता है A/B समानुपात C/D, है ना। यहाँ मान रखते हैं इसका। तो A/B का मान क्या है? 4/3, 4/3 समानुपात का चिन्ह। फिर C/D का मान है 8/6, 8/6। अब इसको देखेंगे क्या ये दोनों समान हैं? तो 4/3 बराबर 8/6। अब देखिए क्या ये दोनों डिवाइड हो रही हैं किसी से? ये दोनों नहीं हो रही हैं, विषम संख्याएं हैं। अब 8 और 6 ये दोनों किससे कट रही हैं? देखिए एक बार 2 से कट रही हैं, तो हम लोग 2 से काट देंगे। 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 4/3 बराबर 4/3। बताइए ये समानुपात है? अब तो ये समानुपात है, दोनों साइड के अनुपात क्या है? आपस में बराबर है, तो ये हमारा समानुपात में होगा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की ओर, है ना, जिसमें हम लोग समझेंगे थोड़ा सा मतलब हमारी एग्जाम लेवल क्वेश्चन, है ना। अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे थे, अब देखेंगे जो एग्जाम में हम लोगों से पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले होंगे, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की ओर। अब देखेंगे हम लोग कि इसको किसी और तरीके से क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही दे दिया कि 1/2 समानुपात 3/x, है ना, x। अब पूछ लिया कि यहाँ x का मान, है ना, x का मान, है ना, x का मान क्या होगा। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ना, हम लोगों को इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम लोग उसको पूरा एकदम बेसिक से करते बैठे हैं। वो तो हम लोग बेसिक समझे हैं अपने मतलब समझ के लिए कि कैसे होता है अनुपात समानुपात। हम लोग देखेंगे इसको थोड़ा सा अपने ट्रिकी कॉन्सेप्ट से, है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसमें समझिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो एक तो ये होता है कि बाहर की संख्या, है ना, बाहर की संख्या को बाहर से मल्टीप्लाई कर देना है और अंदर वाली संख्या को अंदर से। D बराबर B गुणा C। अब यहां से हम फार्मूला ट्रिक, है ना, जिसको बोलते हैं ट्रिक, हमारी छोटी सी एक ट्रिक हो गई डायरेक्ट निकालने की। देखिए यहां से हमको जैसे x का मान निकालना है, तो 1 का गुणा हम लोग x में करेंगे और 2 का, मतलब कि बाहर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या में गुणा करना और अंदर वाली का अंदर वाली संख्या से, ठीक है ना। तो 1 गुणा x इक्वल टू 2 गुणा 3।
x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा, और 3 दूनी 6, मतलब यहाँ से x का मान क्या आया 6। तो ये वाला हमारा फार्मूला यहाँ पास लग जाता है ना। तो ये तो हो गया थोड़ा सा और बेसिक। एक आध और क्वेश्चन हम लोग समझ रहे होंगे इसको, तो चलिए करिए इस वाले क्वेश्चन को करिए। मैंने बताया भी ठीक आप लोगों को, अब करिए इसको आप लोग, अब आप लोगों की बारी है ना। चलिए हो गया, हम ही बताए दे रहे हैं इसको। तो मैं बताया था, आप लोगों को पता होगा कि मैंने वो क्या बताया था कि बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से क्या करना है, गुणा करना, और अंदर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुणा करना, और दोनों को आपस में इक्वल कर देना। वहीं से हम लोग अपना x का मान निकाल लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। 4, तो देखिए हाँ, मैंने बताया बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा और अंदर वाली का अंदर वाली संख्या से गुणा। तो 4 के गुणा x में तो 4 इंटू x इक्वल 3 इंटू 5 ये। अब तो 4x है ना, 5 3 जा 15। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, क्या कि हमको यहाँ से x का मान ही ना फाइंड करना था, x है ना। ये चतुर्थानुपात, इसी को हम लोग बोल देंगे चतुर्थानुपात क्या होता है। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं, फिर वो तो हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, प्रथमानुपात, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थानुपात को ज्ञात करना है ना। तो देखिए 4 का x में गुणा 4x, अब यहाँ से x का मान हमको निकालना, तो x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 4, यही हमारा x का मान होगा। ये तो डिवाइड हो नहीं रहा है, होता तो और छोटा हो जाता है इसका आंसर, तो यही हमारा होगा आंसर है ना। तो ये वाला एक और आप लोग समझे होंगे। अब चलिए चलते हैं एक आध 2 और एग्जाम्पल से समझते हैं है ना। तो चलिए हम लोग 2 और एग्जाम्पल देखते हैं है ना, 2 एग्जाम्पल को और सॉल्व करते हैं यही वाले कॉन्सेप्ट से, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर है ना। तो आइए चलिए आप लोग पहले करिए फिर बताइए। चलिए अगर हम ही बता दे रहे हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, मैं बताया था कि बाहर वाले के गुणा बाहर वाले से और अंदर वाले के गुणा अंदर वाले से करना। क्या करना है, बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से और अंदर वाले का गुणा अंदर वाले से, और आपस में दोनों को क्या कर देना, इक्वल यानी बराबर कर देना है ना। तो 8 का गुणा x में हो रहा है, तो 8 का गुणा x में करेंगे इक्वल, मतलब दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, ये है ना, समान करना, समान अनुपात है तो, और 9 का गुणा 5 में ये। अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है, हमको x का मान तो देखना है, चतुर्थानुपात ये वाला है ना। तो देखिए 8 का गुणा x में तो 8x, और 9 का गुणा 5 में तो 9 पना 45। अब यहाँ से हम लोग x का मान देखेंगे, x बराबर 45/8। अब क्या ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 45/8 किसी कॉमन संख्या से नहीं हो रहे हैं, ये हमारा x का मान हो जाएगा, x की जगह ये वाला मान आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को, दिया है 6:5 समानुपात x/2। तो इसमें देखेंगे, देखिए अभी यहाँ क्या था, हमको चतुर्थ अनुपात, इसको बोलते हैं चतुर्थ, मतलब अभी हमको ये वाली संख्या, चौथी वाली संख्या ज्ञात करनी थी। अब हमको बीच में दिया है तो इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बस वही करना जिस तरह इसको किए हैं ना, उसी तरह उसको भी करना है, बस x का मान निकालना है हमको, उसी तरह करेंगे बराबर। फिर आइए इसमें देखते हैं, हम करके ही देखते हैं इसको। तो 6/5 इक्वल x/2। अब देखिए यहाँ से हम लोग x का मान देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दी, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तिर्यक गुणा है ना, ये वाला गुणा होता है, ये वाला। तो 5 का x में और 6 का 2 में, यहाँ से देखेंगे 5x इक्वल टू 6 दूनी 12, और x का मान कितना आया 12/5, ये आंसर आ गया। अब इसी को हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये तो हम लोग एकदम बेसिक वाला देख लिए कि 6/5 ये बराबर लगाते x/2। अब हम लोग इस वाले कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पास समझ लिए थोड़ा सा साइड में ही। तो मैं बताया था बाहर वाले के गुणा बाहर वाले में करिए, अंदर वाले के गुणा अंदर वाले में। क्या बताया था, बाहर वाले के गुणा बाहर वाले में, अंदर वाले के गुणा अंदर वाले में, है ना। तो 6 गुणा 2 बराबर 5 गुणा x, है ना। तो 6 दूनी 12 बराबर 5x। अब चाहे इसको इधर रख लें, 5x बराबर 12, तो यहाँ से x का मान 12/5। चाहे अभी इस कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, चाहे इस,
तो अभी तो ये ठीक है कि हम लोग इसमें कर दिए, अगर जल्दी करना हो तो फिर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से, है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको, दो एग्जाम्पल से, है ना। एक आध दो, क्या बोलते हैं, एक आध दो और एग्जाम्पल लें, बताइए, जैसे आप लोग बताएंगे वैसे करेंगे। चलिए एक आध दो और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो देखिए दो और एग्जाम्पल है ना, इसको सॉल्व करिए। अब ये ना बोलिएगा कि सर यहाँ पास वहाँ तो यहाँ x था और यहाँ x था, और यहाँ पास तो आप यहाँ x रख दिए, और इसमें तो और आगे यहाँ x रख दिए, तो कैसे करेंगे। बस उसी तरह करना है हमको, है ना। चाहे तो ये वाला मेथड जैसे उसमें हमने दो बताया, उसी तरह किसी भी मेथड से लगा लीजिए। अभी तो ये इजी है ना, कोई भी लगा लीजिए, समय बराबर ही रहेगा। और इसमें चाहे कर लीजिए, तो देखिएगा इसको मैं दो कॉन्सेप्ट से बता दे रहा हूँ, उसको किसी एक से, है ना। सेम ही क्वेश्चन है दोनों, बस यक्स का माना है कि इधर इसमें है, फर्स्ट में है, इसमें दूसरे में द्वितीय अनुपात है, इसमें तृतीय। इसी को बोल देता है क्वेश्चन कि द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, द्वितीय अनुपात बताइए कितना होगा, है ना। अरे कट गया, चलिए द्वितीय अनुपात कितना होगा, और इसको बोल देगा प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, है ना। तो देखिए 6, इसको दोनों कॉन्सेप्ट से मैं बता दे रहा हूं, है ना। इसका मतलब बटे, है ना, यक्स बराबर 5/4। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा होगा, ये तो आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में अच्छे से सीखा होगा। 6 का 4 में मल्टीप्लाई, है ना, और 5 का यक्स में, तो 6 × 4 = यक्स × 5, 6 × 4 24 और 5x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 24/5। x का मान क्या आएगा, 24/4 आता। हमारा द्वितीय अनुपात कितना हुआ, 24/5। इसी को हम लोग देख लेते हैं अंदर वाली मेथड से, अंदर और बाहर वाली मेथड से, है ना। अंदर वाली मेथड क्या होती है सर, अरे वही जो हमने अभी बता के आया, है ना। बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा और अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा। तो बाहर वाले का बाहर वाले से करिए 6 × 4, और अंदर वाले का अंदर से x × 5। तो वही आ गया, है ना। 6 × 4 = 24 बराबर 5x, तो x बराबर 24/5। जो आपको इसी लगे आप उसी से करिए, है ना, उसी को देखिए अपने। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अरे सर इसमें तो पहले ने x लिखा, कैसे करेंगे इसको, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस वही वाले कॉन्सेप्ट से इसको भी करना है ना। इसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक ले दीजिए, चाहे यही वाली मेथड, चलिए यही वाली मेथड लगा के देख रहे हैं इसको। बाहर का गुणा बाहर वाले से और अंदर का गुणा अंदर वाले से, है ना। तो क्या करेंगे, बाहर का गुणा बाहर वाले से और बराबर, और अंदर का गुणा अंदर वाले से, यानी इन दोनों का गुणा और इधर इन दोनों का गुणा। तो 5x = 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आ गया, 6/5। ये x बराबर कितना, 6/5, है ना। तो बताइए आप लोगों को ये समझ में आया, समानुपात आ गया होगा, मुझे लग रहा है आ गया होगा, तो आ गया होगा आप लोगों को, है ना। क्या इजी है। अभी फिर हम लोग चलेंगे, अभी पूछा करता है क्वेश्चन, आप लोग देखे होंगे, जीडी का दिए होंगे, फिर कोई भी वनडे एग्जाम, तो उसमें पूछता है कि द्वितीय अनुपात बताइए, और मेन प्रोपोर्शन बताइए, थर्ड प्रोपोर्शन बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो वही चीज़ हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल की ओर सीखते हुए चलेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे हैं इसको, है ना। तो आइए क्या करेंगे, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा और अंदर वाले का अंदर वाले से। तो 4 का गुणा 9 में 9 है ना, इक्वल x का गुणा 8 में, x का गुणा किस में, 8 में, फिर 9 × 4 = 36 = 8x, है ना, 8x। तो यहाँ से देखेंगे 36/8 = x, या इसी को हम लोग लिख देंगे x बराबर 36/8 है। अब ये किसी से कट रही हैं दोनों संख्याएं, बताइए। तो 4 से कट रही है ना, 4 दूनी 8 और 4 नहीं है 36, यानी कि x बराबर 9/2। ये आंसर हुआ। तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी,
आई होप कि अच्छी लगी होगी, है ना। हम लोग अब कल क्या पढ़ने वाले होंगे, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फर्स्ट, है ना, सेकंड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, यही हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।